चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। क्रूड के आउटलुक को लेकर कंफ्यूजन क्यों है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। दो बड़ी एजेंसियों का विपरीत अनुमान आया है क्रूड कीमतों पर। मॉर्गन स्टैनली का यह कहना है कि 2016 में कच्चे तेल का ब्रेंट क्रूड का औसत भाव $30 तक रहने की संभावना है, तेजी की संभावना नहीं है। और एवरेज प्राइस जो है 2016 में ब्रेंट का वो $30 के आसपास रहेगा। जबकि यूरोप की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये मानना है कि 2016 में भाव $50 तक जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से भाव 12 साल के निचले स्तर तक लुढ़का है, उस लेवल पे उत्पादन में कटौती होगी और इसका फायदा क्रूड को मिलेगा। तो यही आज का बड़ा सवाल है कि क्रूड पहले $30 या फिर $50। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनर्जी मार्केट के बड़े एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल नरेंद्र तनेजा आपसे, क्या करना चाहिए, क्योंकि दर्शक कंफ्यूज हो रहे हैं अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग रिपोर्ट को देखकर। आपका अपना अनुमान क्या है क्रूड के ऊपर, और जो ये एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एजेंसीज, चाहे वो पश्चिम यूरोप की हो चाहे वो अमेरिका की हो, जो देती है, ये सब कॉमर्शियल कंसर्न्स हैं। इन सबके इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं या कहीं ना कहीं इनका इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो इनके जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसको हमने थोड़ा संभल के लेना चाहिए। उसके पीछे उनका अपना जो गणित भी होता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी माइंड में होती है और उनके जो इन्वेस्टमेंट है उनके माइंड में होते हैं। तो इनको फेस वैल्यू पे हमको नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से प्रोडक्शन कट की अब बात तो शुरू हो गई है, ओपेक और रशिया के बीच में काफी डीप एंगेजमेंट है। अभी सऊदी अरब जो है वो ऑन बोर्ड नहीं आया है, लेकिन वेनेजुएला दबाव, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में प्रोडक्शन कट तो होगा। अब वो 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, अगर प्रोडक्शन कट की खबर आती है और उससे अगर मूवमेंट जो है वो ये होता है कि प्राइसेस ऊपर जाने लगती है, तो दोबारा प्रोडक्शन कट की बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो $25 और $35 के बीच में अभी ये तरीके से जिगजैग होगा। ये जिगजैग 2-3 महीने $25 और $35 के बीच में कीमतों का रहेगा, और बीच बीच में हो सकता है 35 से थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन एवरेज 25-35 के बीच का होगा। लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ 2016 इस साल का जो दूसरा छमाही जो है, उसमें मुझे लगता है कि कीमतें ऊपर की दिशा में ही जाएंगी। क्योंकि अब ये तो स्पष्ट हो गया, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, कोई भी सबको ये समझ में आने लगा है कि ये सस्ती कीमतें हैं उनकी अर्थव्यवस्था, और उससे भी बड़ी बात है कि जो उनकी जो ऑयल इकोनॉमी है उसको काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, नवीन माथुर, आप भी बाजार को लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, आपका अपना अनुमान कच्चे तेल के ऊपर क्या है? क्या आपको भी लगता है कि मार्केट अब बॉटम आउट हो रहा है और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में अब उनको शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए? नितिन जी, गुड मॉर्निंग। मुझे भी, मेरा मानना ये है, जैसे मैंने आपके पहले भी सेमिनार में कहा था जो बीएससी में हुआ था, कि मेरा टारगेट है तकरीबन $35 to $40 इन मंथ ऑफ बेट फॉर 2016 जो है वो क्रूड की ही रहेगी। लगता ये है नितिन जी के आसपास के जो $30 और $35 के आसपास जैसे भाव चल रहे हैं, वहां पे स्टेबल होना चाहिए क्रूड। तेजी की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो भी बॉटम आउट होना था फॉर फंडामेंटल रीजंस, ओवर सप्लाई या कोई भी कंसर्न थे, उसकी वजह से लगता है कि क्रूड जो है अराउंड $30 और $28 बॉटम आउट हो चुका है। प्रोडक्शन कट्स का जो इफेक्ट है वो लैग इफेक्ट से आएगा। प्लस रशियन ओपेक फैक्टर व्हिच वी आर टॉकिंग फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज, आई थिंक इज having a high probability। वीक डॉलर भी है जिसकी वजह से हम तेजी देख रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अराउंड $35 के आसपास जो क्रूड है वो कहीं अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन माथुर आपका और नरेंद्र तनेजा आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्रूड का प्राइस आने वाले समय में क्या रह सकता है। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ फैयद उदानी है कोटक कमोडिटी के।